गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम करते हैं क्लास 9 का लेसन, सिविक्स का लेसन, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी विल डिस्कस द सर्टेन पॉइंट्स टुडे, व्हाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट। सो व्हाई इलेक्शंस, द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत क्या होती है। सो in the beginning there is one paragraph is given regarding देवीलाल प्रसाद, the leader देवीलाल प्रसाद, हरियाणा के ये संघर्ष समिति के चीफ थे। इनके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। द टाइम इज अप आफ्टर मिडनाइट, द एक्सेप्टेशन क्राउड सिटिंग इन द पास्ट 5 hours इन चौक फॉर द टाउन इज वेटिंग फॉर द लीडर टू कम। आधी रात बीत गई थी। पूरी जो वहाँ पे रश जो थी वे पिछले 5 घंटे से उनके लीडर की राह देख रही थी। द ऑर्गेनाइजर reassured the crowd that he would be here any moment। बार बार यहाँ पे उन लोगों को बार बार ऑर्गेनाइजर संगठन कह रहा था कि अभी कुछ ही देर में आपके चहीते लीडर यहाँ आ जाएंगे। द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। और बार बार लोग खड़े हो जाते थे मानो उनका लीडर अभी आ गया है। इट अरोज होप्स दैट ही हैज कम। और हम उम्मीद जुड़ती थी कि ये वो आ गया है। द लीडर मिस्टर देवीलाल, द चीफ हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज द एड्रेस ऑफ मीटिंग इन कर्नल ऑन थर्सडे नाइट। और देवीलाल जो चीफ मिनिस्टर है वे हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर है। और आज वो कर्नल में यहाँ थर्सडे के दिन रात को आधी रात हो चुकी है। सारे लोग बेसब्री से उनके इंतजार कर रहे हैं। और इस डे स्टार्ट एट 8 PM एंड्स आफ्टर 11 o'clock। सो यहाँ उनका दिन सुबह 8 बजे चालू होता है, रात को 11 बजे खत्म होता है। He had already at this 9 election meeting since morning। और सुबह से उन्हें 9 मीटिंग कर चुके हैं। और he is constantly addressing public meeting for the party 23 months preparing his election। अब यहाँ देखिए सोचने जैसी बात है कि सुबह 8 बजे देवीलाल प्रसाद इनका दिन स्टार्ट होता है। और ये जो लीडर देवीलाल जो है वे सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक मीटिंग करते हैं। पिछले 23 महीने से अपने इलेक्शन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो एक लीडर जो कितना मेहनत कर रहा है। अब देवीलाल कौन है, वो कैसे उन्होंने ये संघर्ष समिति स्टार्ट की। लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स इन डिटेल। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट बता रहा है कि हरियाणा के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे। द स्टेट हैड बीन रूलिंग कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। तो 1982 से लेके 1987 तक पिछले 5 सालों से कांग्रेस का ही सरकार यहाँ हरियाणा में था। और चौधरी देवीलाल जो थे अपोजिशन लीडर बन गए, अपना मूवमेंट चालू किया, नया युद्ध, पार्टी फॉर स्ट्रगल, पार्टी फॉर जस्टिस, इन्होंने पार्टी चालू करी, नई पार्टी चालू की और लोकदल पार्टी बनाई। और इनकी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी रही और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो गए। अब देवीलाल जो थे ये देवीलाल ने एक प्रॉमिस किया था इलेक्शन में। देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, उन्होंने कहा था अगर मेरी पार्टी जीत के आएगी तो क्या गवर्नमेंट बनाएगी तो गवर्नमेंट वेव्स द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उन्होंने कहा कि जो किसान हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको हम लोन देंगे। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट इलेक्शन एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो पहले किसानों को और जो छोटे व्यापारी हैं इन सभी को लोन दिलाएंगे। द पीपल अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जब 1982 से लेकर 1987 की जो सरकार थी कांग्रेस की पार्टी, लोग उससे नाराज थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड देवीलाल्स प्रॉमिस। और सभी लोग देवीलाल के प्रॉमिस से अट्रैक्ट हो गए। और सो विद इन द इलेक्शन सेल, जब इलेक्शन हुए लोगों ने ओवरवेलमिंगली ज्यादा से ज्यादा लोकदल पार्टी को वोट दिया। लोकदल ने अलाइज किया और लोकदल ये इस पार्टी 90 सीट्स में से 76 वोट जीत के आई स्टेट असेंबली में। सी व्हाट हैपन, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली, पीपल गिव द वोट टू दी this Lokdal party because Lokdal party has given the promise to the businessmen and farmers that they will give loan to them. So here ऐसे ही हुआ और लोकदल अकेले ही 60 सीट से यहाँ क्लियर मेजोरिटी से असेंबली जीत के आई। तो कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स और 90 सीट्स में से 76 सीट ये लोकदल पार्टी को मिले और यहाँ कांग्रेस केवल 5 सीट ही जीत पाई।
वंस अगेन क्या हुआ, वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेयर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए, अब चीफ मिनिस्टर जो थे वो रिजाइन कर चुके थे और न्यूली इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएस थे, लोकदल पार्टी जीत चुकी थी, देवीलाल उनके लीडर थे और गवर्नर ने देवीलाल को यहाँ नया चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित करने के लिए बुला ही लिया। और 3 दिन के बाद में आफ्टर 3 days व्हाट हैपन, इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, जैसे 3 दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, आप जानते ही हो क्या हुआ होगा, लोकदल के लीडर चीफ मिनिस्टर लोकदल यहाँ देवीलाल प्रसाद प्राइम CM बन गए। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loan to the small businessmen, agriculture laborers and small businessmen। जो प्रॉमिस किया था, जो कायदा हुआ, जहाँ प्रॉमिस किया था वहीं किसानों को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, छोटे बिजनेसमैन को सरकार ने, मिस्टर देवीलाल प्रसाद के सरकार ने लोन दे दिया और लोन देने से सारे लोग खुश हो गए। अगले साल फिर से इलेक्शन हुआ और यहाँ इलेक्शन में ये लोकदल पार्टी जो है वो फिर से हार जाती है। नेक्स्ट इलेक्शन वेर हेल्ड इन 1991, तो फिर से लोकसभा यहाँ इलेक्शंस होते हैं और बट दिस टाइम दिस पार्टी डिड नॉट विन सो पॉपुलर सपोर्ट, इस समय इनकी पार्टी जीतती नहीं है और द कांग्रेस ओन द इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतती है और कांग्रेस ओन द इलेक्शन वंस अगेन और सरकार बना लेती है। इसी प्रकार से यह छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इलेक्शंस की होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, भाई इलेक्शन की हमें जरूरत क्या होता है। नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जरूरत क्या होती है। इलेक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली इन ए डेमोक्रेसी, हम जानते हैं जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ इलेक्शंस होते हैं और हमारे देश के अंदर लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल के बाद में होते हैं। इलेक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं इन देशों के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। सो वी हैव ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, और कई ऐसी कंट्रीज है जहां डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी वहां पे इलेक्शंस होते हैं, रेगुलरली होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, बट सवाल तो आज भी वही है कि इलेक्शन की हमें जरूरत क्यों है। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी जहां इलेक्शन के बिना होती है। अ रूल ऑफ पीपल्स इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक द डिसीजन। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, हर रोज प्रतिदिन देश के सारे लोग इकट्ठा बैठे और डिसीजन ले? इट इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है, यहाँ प्रतिदिन लोगों की दिनचर्या अलग अलग है। पीपल हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, लोग अलग अलग काम करते हैं, इसलिए प्रतिदिन रोज लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वी नो दैट, हम ये भली बाती जानते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी लार्ज कम्युनिटी। ऐसे इंडिया जैसा बड़ा कंट्री जहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग रोज इकट्ठा है, नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक द डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, देश के सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग डिसीजन सारे मैटर्स पे डिस्कस करते। Therefore, in democracies, people rule through their representative। इसीलिए हमारे देश के अंदर हमारे जो उनके लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मिलके ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। सो इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे टू सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या ऐसा हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्शंस में, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो सकते हैं? लेट अस थिंक अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एक्सपीरियंस। क्या हम उनके बारे में सोचेंगे जहां पे रिप्रेजेंटेटिव अपने एज और एक्सपीरियंस से, अनुभव से उनको सिलेक्ट किया जाता है? और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। क्या ऐसी जगह है कि जहां पे लोगों को उनके शिक्षण और ज्ञान के बदौलत चूज किया जाता है?
There could be some difficulty deciding on who is more experienced or knowledgeable. यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि को ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, कौन सा इंसान ज़्यादा अनुभवी है, नॉलेजेबल है. बट लेट अस से पीपल कैन रिसॉल्व देयर डिफिकल्टीज. हम जानते हैं कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन. ऐसी जगह पे इलेक्शन की हमें जरूरत नहीं है. अब बट कैन वी है कैन वी ऑल दिस प्लेस डेमोक्रेसी. क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी हो सकता है? हाउ डिड वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल? क्या हम इंश्योर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपनी इच्छा के व्यतिरिक्त चूज कर सकते हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. क्या ऐसी कोई प्लेस है डेमोक्रेसी के अंदर कि जहाँ पे हम हमारे लोगों को चूज कर सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? क्या हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव को लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं? हाउ वी इंश्योर दैट? कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे रूलर्स है वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेंगे? हाउ वी टू मेक श्योर दैट दिस पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? और हम कैसे कह सकते हैं कि यही लोग आगे लोगों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं? तो ये सब जो मैकेनिज्म है, ये जो यंत्रणा है, इसमें हमें चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? और इसी यंत्रणा को कहते हैं इलेक्शंस. और इसीलिए हमारे देश के अंदर हम इलेक्शंस लेते हैं. एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मेनी चॉइस. सी, हम जिस देश में रहते हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, देयर इलेक्शंस आर कंसिडर इसेंशियल फॉर आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में हमारे देश के अंदर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम. वोटर्स डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे लिए कानून कौन बनाएगा. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए सरकार किसकी होगी और हमारे मेजर डिसीजन कौन लेगा. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. और लोग ही चूज करते हैं कि उनकी पार्टी कौन सी होगी और हमारी पार्टी कौन सी पॉलिसी लाएगी, गाइड करेगी सरकार को और कानून बनाएगी. व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस. इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज. इलेक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन. सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं. बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? क्या हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और अदर इलेक्शन को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? सो